नमस्कार साथियों, आज फिर मैं यूडाइस पर एक नए अपडेट के साथ हूं। आज बहुत सारी लिस्ट हमारी प्रोग्रेशन एक्टिविटीज जो हमने की थी उसको चेक करने के लिए डाटा हमारे पास आया है और उस डाटा को हम अपने पोर्टल पर कैसे देखेंगे, स्टूडेंट पोर्टल पर, वो एक बार इस वीडियो में आज डिस्कस करते हैं। तो मैं स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करता हूं, अपना स्टेट को सिलेक्ट करता हूं और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने स्कूल को लॉगिन करता हूं। जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यूडाइस पर नए नए अपडेट मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2024-25 पर हम जाएंगे क्योंकि हमने 2024-25 में के सेशन में हमने अपना प्रोग्रेशन किया है। ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी है हमारी, इस यहाँ हमने प्रोग्रेशन किया है। हम यहाँ प्रोग्रेशन पर जाएंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हम व्यू समरी पर हम जाएंगे। व्यू समरी पर हम क्लिक करेंगे तो व्यू समरी पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। ये लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट विद प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24, यानी कि 23-24 में जितने बच्चों का प्रोग्रेशन हमने किया वो सारा का सारा यहाँ पर हमें दिखाई देगा। ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पर आ गए। अब हमें जो चेक करना है वो चेक करना है नोट पास्ट में, यानी कि जो बच्चे हमारे बहुत ज्यादा नंबर दिखाई दे रहा है नोट पास्ट, वो बहुत उसमें गलती हो गई होगी। तो नोट पास्ट वाला तो मैं यहाँ पे एक सर्च का यहाँ पर एक वो बना हुआ है, यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर्च में यहाँ पर हम लिख देते हैं नोट पास्ट। तो ये नोट पास्ट वाली जो लिस्ट है वो हमारे पास आ गई। ये नोट पास्ट वाले बच्चे हैं और जो हमने प्रमोट कर दिए हैं, प्रमोटेड क्लास उसकी हो गई है, लेकिन ये नोट पास्ट वाले बच्चे बिना पास किए हुए ही हमने इनका प्रोग्रेशन कर दिया है। तो ये इन बच्चों को स्टेटस हमें चेक करना है कि ये कैसे बच्चे हैं, कि क्या ये एज पर रिकॉर्ड सही है। सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये गलत है तो उसको हमने यहाँ से कहाँ से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरीके से हमें देखना है क्या बच्चा था हमारे पास, हमने किया नोट पास्ट वाला हो गया। दूसरा हमने किया प्रमोटेड विदाउट एग्जाम, तो मैंने ये सर्च में लिख दिया प्रमोटेड विदाउट एग्जाम। तो प्रमोटेड विदाउट एग्जाम लिखा तो ये केवल एक ही बच्चा आया। तो ये देखना है कि क्या ये हमने विदाउट एग्जाम ही हमने इसको प्रमोट किया है। आमतौर पे बहुत सारे स्कूल्स के अंदर विदाउट एग्जाम प्री प्राइमरी क्लासेस में हम कर देते हैं, उनको ग्रेड देते हैं। ग्रेड को कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ग्रेड जहां पर है वहां पर उसका फॉर्मूला होता है हमारा मार्क्स का कन्वर्ट करने का। तो उस ग्रेड को मार्क्स में कन्वर्ट कर उसको प्रमोट कर दें। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि करेक्शन कैसे करनी है। अगर कोई चीज गलती आ गई, जैसे ये बच्चा प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन है और हमसे गलती से सिलेक्ट हो गया, तो हमें इसको काम कैसे करना है। तो हम यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी में फिर दोबारा से जाएंगे और ये इस बच्चे की क्लास देखेंगे। ये एलकेजी क्लास है, तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हम जाएंगे। एक बार फिर मैं दोबारा से नाम देख लेता हूं ताकि वहां पर पहचान रहे। जैसे ये पहला ही बच्चा हमारा प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन है, प्रमोटेड विदाउट एग्जाम है। ये बच्चे का नाम यहाँ से हम देख लेंगे और ये हमारा उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर है। तो परमानेंट एजुकेशन नंबर को देख लेंगे और ये एलकेजी, यूकेजी और PP2 में सेक्शन ए में ये बच्चा है। तो PP1 से ये PP2 में आ गया। प्रीवियस क्लास का स्टेटस PP2 था और प्रमोटेड क्लास का PP1 है। तो हम प्रोग्रेशन में जाएंगे। पिछला जो
प्रीवियस था वो PP2 था। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में हम गो पर जाएंगे और PP2 में ये बच्चा था प्रीवियस क्लास में, और ए सेक्शन में ये बच्चा था। ये बच्चों की लिस्ट आ गई और इस बच्चे को हम सर्च कर लेते हैं। मैंने पेन से ये सर्च कर लिया। अब यहाँ पर ये पेन से ये जो बच्चा आ गया, इस बच्चे का ये सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर आ गया। अगर इसको हमें चेंज करना है तो यहाँ हम करेक्शन बटन है हमारा, करेक्शन बटन में जाकर हम इसके मार्क्स और ये सब हम चेंज कर देंगे। इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं, इसके मार्क्स, नंबर, अटेंडेंस अपडेट कर सकते हैं, और इसका स्टेटस स्टडिंग इन द सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल जो भी है वो आप करके इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो करेक्शंस के लिए आया है हमारे पास चेक करने के लिए, ये आपको समझ में आया होगा कि ये कोई डेटा अगर कुछ गलत हो गया तो हम इसको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाकर ये देख सकते हैं। और प्रोग्रेशन एक्टिविटी में ही उन बच्चों को हमने सर्च करना है। व्यू समरी में जाकर वो सारे बच्चों की लिस्ट आ जाएगी और जिस भी कैटेगरी के बच्चे हैं वो उस कैटेगरी के बच्चों को हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो ये अपने साथियों के साथ शेयर करें और आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो से हुआ होगा। जल्दी ही यूडाइस पर एक नए अपडेट के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।